जी, मैं फेसबुक के लिसनर्स को ये देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं सुशील भारती आज कुछ बात आचार्य सत्यदेव राय साहब की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। मैं माधवा स्टूडियो में डायरेक्टर ब्रॉडकास्टिंग हूँ। आचार्य जी, मेरा जो पहला आपसे जो प्रश्न है कि 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की स्थापना हो रही है और उसमें काफ़ी जो है गहमा-गहमी और एक तरफ संपूर्ण देश की जन भावना है और दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक जो लोग हैं या सीधे-सीधे तौर पर कहेंगे विपक्षी पार्टियों के जो लोग हैं वो कुछ ऐतराज़ के मूड में हैं कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें भी आमंत्रित होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये एक तरीके से पॉलिटिकल है सारा। तो आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार रखें। देखिए भारती साहब, आपका बहुत समसामयिक प्रश्न है और उसको हमें उसी तरह से एड्रेस करना चाहिए। आपका और हमारा दायित्व है कि आम जन का उनकी जो उनका जो इंफॉर्मेशन लेवल है, सूचना का या अन्य कोई जो खास विषय हो उसके बारे में, हमारा आपका काम है कि उनके ज्ञान के स्तर को और जानकारी के स्तर को थोड़ा और ऊंचा करें ताकि वो किसी भी विषय पर एक होलिस्टिक संपूर्ण एक विचार और एक दृष्टि बनाए। मैं लिख भी चुका हूं, लिखते भी रहता हूं कि देखिए, राम जन्मभूमि और भगवान राम क्यों वहां मूर्ति की स्थापना, ये एक प्रक्रिया है और ये चल रही है। इसके मूल में जाना पड़ेगा कि ये कब राम जन्मभूमि जहां माना जा रहा है कि है और वहां पर मंदिर था और कब ध्वंस हुआ, तो फिर वहां से फिर पुनर्निर्माण की बात आई। तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, आपको मालूम है कि 1526 में जब आया है बाबर और उसके बाद के काल में मीरबाग की उसके जो कोई भी सेनापति हो और उस सब ने मिलकर उसका राम मंदिर का ध्वंस किया। बाबरी मंदिर का ध्वंस नहीं किया, बाबरी मंदिर नहीं है, बाबरी मस्जिद है। तो वह मंदिर तो राम का मंदिर था, आसपास में कोई मस्जिद नहीं थी। अभी तो धीरे धीरे मुगलों का प्रभाव बढ़ रहा था, लेकिन कोई भी जीत के आता है, चाहे वो कोई आक्रांता हो, यहाँ बसने के लिए कुछ आ जाते हैं, कुछ यहाँ से लूट के ले जाने के लिए आते हैं। मुगलों में ये एक अलग बात थी कि वो यहाँ आके बस गए और उसके लिए उन्होंने अपना आधार बनाना शुरू किया और आधार बनाने के लिए उनको आवश्यक था कि अपनी जो उनकी मान्यता है, जिन मजहब की, धर्म हम उनको नहीं कहते, मजहब की, इस्लाम की, जो मोहम्मडन्स थे, मुस्लिम्स की, उसको स्थापित करें। और जो पहले से स्थापित है मान्यताएं उस समाज की जिसका इन्होंने ध्वंस किया, तो उन प्रतीकों का नाश करें, उनको डिमोलिश करें, उनको धराशायी करें। उन प्रतीकों में मुख्य रूप से मंदिर थे और विशेष करके हमारे उत्तर भारत के मंदिरों का उन्होंने बाय एंड बाय धीरे धीरे कभी एक चित्र का, कभी दूसरे, कभी अयोध्या के राम मंदिर का, कभी मथुरा के भगवान कृष्ण के जन्म स्थान का, तो काशी के विश्वनाथ का, ये सब को उन्होंने ध्वंस किया एक एक करके। लेकिन प्रथम जो आक्रमण था बाबर की सलार का, मीरबाग का, वो अयोध्या के ऊपर था, क्योंकि अयोध्या के राम ऐसे हुए, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को नहीं नापा, लंका तक नापा था। भगवान कृष्ण के बारे में नहीं है कि जाके वो साउथ में नाप रहे थे, लंका में नाप रहे थे, तो बाद में आए, वो द्वापर में, त्रेता में ही आए थे। तो भगवान राम ने पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया था, घूम घूम के गांव गांव में, जंगल जंगल में
ये नहीं कि हम केवल शहरों में जाएंगे और पब्लिक मीटिंग करके आ गए। वो तो महाराजा बन सकते थे, राज्याभिषेक हो जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने वनवास को वरदान समझ लिया। तो जिसको किसी के लिए अभिशाप समझा जाए वो उसको वरदान बना ले, तो वो एक महान महापुरुष ही होता है। और उस अभिशाप को जो दंड दिया गया था इन एग्जाइल, दैट वाज ए पनिशमेंट, कि वो जाएंगे वनवास, लेकिन उस वनवास को उन्होंने परिवर्तित कर दिया वरदान के रूप में। गांव गांव में जाके, जंगलों के गांव में जाके, आदिवासियों में जाके, सब जगह धर्म की स्थापना की। अपने नाम का प्रचार नहीं किया, धर्म की स्थापना की। और इन द प्रोसेस ही लॉस्ट हिज वाइफ। हिज वाइफ वाज किडनैप्ड बाय रावण। आप तो इतिहास सब जानते हैं, वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा, उधर कंबन रामायण भी है, बहुत सारे हैं, अध्यात्म रामायण है, मैं समझता हूं दर्जनों रामायण है, सब में वर्णन है कि भगवान राम का चरित्र क्या था। और इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसका नाम ही रामचरितमानस रखा। मानस कहते हैं, आपके स्मृति पटल को मानस कहा जाता है, और राम जी के चरित्र को आपके स्मृति पटल पर उकेर देना, यही उद्देश्य था गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस की रचना के। मानस मानसरोवर को भी कहा जाता है। तो इतने विस्तार में हम जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे 500 साल में, 500 साल पहले, ऑलमोस्ट 1526-28, अब अभी 24 चल रहा है, तो 500 वर्ष पहले जिसका ध्वंस हो गया और उसका अवशेष कुछ नहीं रहने दिया, नीचे उसको दबा दिया गया, और लंबी एक प्रक्रिया चली है उसके लिए। उस समय से भी ये नहीं कि इट वॉज वेरी इजी फॉर मीर बाकी टू इस्टेब्लिश मस्जिद देयर, नो, ऐसा नहीं था। वहां रेसिस्टेंस है, वहां संघर्ष है, युद्ध हुआ है, और कई पीढ़ियां उसमें लग गई है युद्ध में। अंत में ये युद्ध जो हुआ है आजादी के बाद, उसको थोड़ा सा और हम संक्षेप में कर रहे हैं। पहले जितने लोगों ने उसमें लड़ाई की, जो जो संतों का समूह था, ग्रुप था, वर्ग था, उन लोगों ने की। आमजन ने भी उसके लिए लड़ाई की, और जो वास्तविक अभी लड़ाई, जो एक लीगल जो डायमेंशन उसका एक बन गया, लीगल आयाम उसका बन गया कि कोर्ट केस हो गया। अब उस कोर्ट केस में कौन कौन से लोग थे, लेकिन लास्ट वाला जो कोर्ट केस आया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के फैसला के बाद, उसमें सरकार एक पक्ष में, सरकार को तो पक्ष लेना पड़ेगा कोई भी सोच, सरकार एक पक्ष में थी, और